नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी चैनल इस पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब। आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ अपना टॉपिक चल रहा है आभूषण एवं वेशभूषा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है। पोमचा। पोमचा को बोलचाल बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। पोमचा को बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। क्या कहा जाता है। ऑप्शंस दे दिए गए हैं। पीला, फेटिया। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है कटकी। और डी ऑप्शंस में आपको यहाँ दे दिया गया है कवर जोड़। बताइए क्या कहा जाता है पोमचा को बोलचाल की भाषा में। क्या कहा जाता है पोमचा को बोलचाल की भाषा में। पीला कहा जाता है। राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। और पीला पोमचा कब पहना जाता है। कब पहना जाता है पीला पोमचा। पुत्र होने पर। पुत्र होने पर पीले रंग का पोंचा पहना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। और पोंचा किस अवसर पर पहना जाता है। मां बनने के अवसर पर पहना जाता है। ठीक है, तो पीला पोंचा तो पहना जाता है पुत्र होने पर, और गुलाबी रंग का पोंचा पहना जाता है पुत्री के होने पर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है। राजस्थान में पोंचा। राजस्थान में पोंचा एक प्रकार की ओढ़नी। एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। पहनी जाती है। ऑप्शंस आपको दे दिए गए यहाँ पर। मां बनने के अवसर पर। मां बनने के अवसर पर। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है एक विधवा द्वारा। एक विधवा द्वारा। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है विवाह के अवसर पर। और डी ऑप्शंस में आपको यहाँ दे दिया गया है अविवाहित कन्या द्वारा। कन्या द्वारा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आप क्या करोगे कि राजस्थान में पोंचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। अभी बताया था मैंने कब पहनी जाती है पोंचा। राजस्थान में पोंचा एक प्रकार की जो ओढ़नी है ये किस अवसर पर पहनी जाती है। मां बनने के अवसर पर पहनी जाती है। राइट आंसर ए ऑप्शन से होगा। एक विधवा द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है आप मुझे बताइए। चीड़ का पोंचा। चीड़ का पोंचा। ठीक है, और इसका कलर कैसा होता है काला। ठीक है, कैसा होता है काला। ये विधवा महिला के द्वारा पहने जाने वाला पोंचा होता है। ठीक है, पीला पोंचा तो पुत्र होने पर पहना जाता है। गुलाबी रंग का जो पोंचा है पुत्री होने पर पहना जाता है। ठीक है, और जो काला पोंचा होता है काला पोंचा इसे कहते हैं चीड़ का पोंचा। काले पोंचे को क्या कहेंगे। चीड़ का पोंचा जो किसके द्वारा पहना जाता है विधवा महिला के द्वारा। ठीक, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे। राजस्थान में पोंचा कहते हैं। पोंचे से संबंधित कितने क्वेश्चन पूछ लिए गए आपसे। राजस्थान में पोंचा कहते हैं। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है महिलाओं की ओढ़नी को। महिलाओं की
ओढ़नी को, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है महिलाओं की ऊनी शॉल, महिलाओं की ऊनी शॉल। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है पुरुषों के साफे को, पुरुषों के साफे को। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है आदिवासी महिलाओं के वस्त्र को, आदिवासी महिलाओं के वस्त्र को। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या करोगे कि राजस्थान में पोमचा कहते हैं। पोमचे से संबंधित कितने क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो राजस्थान में पोमचा कहते हैं। पोमचा किसको कहते हैं, 4 ऑप्शन है आपके पास। किसको कहेंगे, महिलाओं की ओढ़नी को। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। ठीक है, और पोमचा किस अवसर पर पहना जाता है, तो मां बनने के अवसर पर पहना जाता है। पीला पोमचा कब पहना जाता है, पुत्र होने पर। गुलाबी कलर का पोमचा कब पहना जाता है, तो पुत्री के होने पर। और काला पोमचा, काला पोमचा कहते हैं चीड़ का पोमचा, और विधवा महिलाओं के द्वारा ये पहना जाता है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर सोल्व करवाए जा रहे हैं, ठीक है, इनको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए। इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर से बाहर नहीं जा सकता है। एग्जाम में यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपसे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ करवाए जा रहे हैं उनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। यहाँ से ही क्वेश्चन आने वाले घूम फिर कर। क्या पूछा गया है कि चीर पटोरी क्या है। चीर पटोरी क्या है, नाम दे दिया है। क्या है ये, साड़ी है या फिर जूती है या फिर पगड़ी है। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है या फिर घर है। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। चीर पटोरी क्या है, किसका प्रकार है चीर पटोरी। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। किसका प्रकार है, साड़ी का प्रकार। ठीक है, चीर पटोरी क्या है, साड़ी का प्रकार। इसके अलावा साड़ी के और प्रकार कौन कौन से हैं। चोल, निचोल, पटा, दुपुल, चोरसो, चोरसो, ये सब साड़ी के प्रकार है। ठीक है, तो इनसे रिलेटिव है जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चोल निचोल किसका प्रकार है, पटा किसका प्रकार है, या दुपुल किसका प्रकार है, या चौसो किसका प्रकार है। ठीक है, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि चोल निचोल पटा दुपुल और चौसो ये क्या है, साड़ी के प्रकार। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। आपको दे दिया गया है कि उदयशाही, उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही, खंजरशाही, विजयशाही, और शाह, शाह जश्नी शाह, शाह जश्नी, ये सब है। यहाँ पर आपको कुछ नाम दे दिए गए हैं और पूछा गया है कि किसका प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है केतुन, केतुन में साड़ी बनाने की विधा। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है रजवाड़ी शराब के प्रकार, रजवाड़ी शराब के प्रकार, या फिर पगड़ियों की शैलियां, पगड़ियों की शैलियां। डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है महिलाओं के लिए, महिलाओं
के लिए। हीरे जड़ित, हीरे जड़ित नवलखा हार, नवलखा हार। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आप मुझे बताइए क्या करोगे इसका, कि उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही, विजयशाही और शाह जश्नी ये सब हैं, किसके प्रकार हैं ये सब? चारों ऑप्शन है आपके पास, किसके प्रकार है आप सभी जानते हो, ये पगड़ियों की शैलियां, ठीक है। ये पगड़ियों की शैलियां है, ठीक है। उदयशाही क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि उदयशाही किसका प्रकार है, या फिर अमरशाही किसका प्रकार है, या खंजरशाही किसका प्रकार है, या विजयशाही किसका प्रकार है। तो ये सब पगड़ियों के प्रकार है, ठीक है, पगड़ियों के नाम है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। यहाँ पर बिल्कुल भी आपके टाइम को वेस्ट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा लिखने में टाइम जरूर वेस्ट हो रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। जिम्मी क्या है? जिम्मी क्या है? ऑप्शन दे दिए गए, पुत्र के जन्म, पुत्र के जन्म के बाद, 14वें दिन होने वाली रस्म। बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है पर्युषण, पर्व के दौरान, 3 दिन का उपवास। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है संतान प्राप्ति के बाद, संतान प्राप्ति के बाद। बेटी को, बेटी को विधि विधान से, बेटी को विधि विधान से ससुराल विदा करना, ससुराल विदा करना, ठीक है। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर फेरे के समय, फेरे के समय मामा द्वारा, मामा द्वारा दी गई, वधु, वधु द्वारा पहनी गई, वधु द्वारा पहनी गई, दिखाई तो दे रहा है ना, पहनी गई गोटे किनारी, गोटे किनारी लाल गुलाबी, लाल गुलाबी ओढ़नी। तो बताइए क्या है झिल्ली? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आप मुझे बताइए क्या होने वाला है, कि झिम्मी क्या है? क्या है झिम्मी? क्या है ये? मामा के द्वारा लाई जाने वाली एक ओढ़नी होती है, जो फेरे के समय है, जो कि मामा के द्वारा ये दी जाती है और वधु के द्वारा पहनी जाती है। और झिम्मी क्या है? मामा के द्वारा लाई गई ओढ़नी। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, कि फेरे के समय मामा द्वारा दी गई ओढ़नी और वधु के द्वारा पहनी जाती है ओढ़नी। और कैसी ओढ़नी होती है? लाल गुलाबी ओढ़नी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है आपसे? क्वेश्चन नंबर 7 में सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। क्या सुमेलित करने के लिए दिया गया है आपको? अंग रखी, अंग रखी और बी ऑप्शन में आपको दिया गया है ताराभार, ताराभार पगड़ी। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है फलियां, गुप्तरी।
इसे आप सम्मिलित करो, कौन सा ऑप्शन राइट होगा वो बताइए आप मुझे। 2 1 3 बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 3 2 1। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 3 1 2 और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 1 2 और 3। तो सम्मिलित करें इसे आप, क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। सम्मिलित कीजिए। अंगरखी का प्रकार कौन सा है? गुप्तरी। तीसरा ऑप्शन, यहाँ पर एक आ रहा है इस वजह से तो कट हो गया, या 2 आ रहा है इस वजह से ये कट हो गया। बचे हमारे पास 2 ऑप्शन। ठीक है, तो अंगरखी गुप्तरी का प्रकार है। ताराबाद क्या होती है? एक प्रकार की ओढ़नी होती है। यहाँ पर 2 आ रहा है इस वजह से ये कट हो गया। 3 और 1। ठीक है, फलिया क्या है? पगड़ी का प्रकार है। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा, अंगरखी गुप्तरी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन ताराबाद। ताराबाद की तो ओढ़नी होती है। एक ऑप्शन। फलिया क्या है? फलिया पगड़ी का प्रकार है दूसरा। ठीक है, तो राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है? मेवाड़ महाराणा, मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता है। व्यक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? यहाँ पर नाम दे दिए गए हैं आपको। पंसेरी। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है छापदार। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है छड़ीदार। क्वेश्चन नंबर 8 का आप राइट आंसर बताइए मुझे। और डी ऑप्शन में आपको दे दिए गए हैं जागड़। तो बताइए क्या करोगे इसका राइट आंसर कि मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। महाराणाओं की जो पगड़ी बांधी जाती है वे व्यक्ति क्या कहलाता है? ठीक है, राजा महाराजाओं की जो पगड़ी बांधते थे वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? छापदार। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। आभूषण एवं वेशभूषा जो टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से है जो कि 1-2 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते ही आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है? 9 में पछेड़ा संबंधित है। पछेड़ा संबंधित है। क्या है ये पछेड़ा? ऑप्शन में आपको दे दिया गया है पगड़ी है या फिर परिधान। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है आभूषण या बर्तन। बताइए क्या है पछेड़ा संबंधित है? पछेड़ा क्या है भाई? बताइए क्या होता है पछेड़ा? मोटी सोती सोल है ना। क्या होता है पछेड़ा? मोटी मोटी सूती सोल एक प्रकार की है जो कि सूती मोटी शॉल होती है, उसे कहते हैं पछेड़ा। तो क्या है ये? एक प्रकार कपड़े का प्रकार है ये। तो किससे संबंधित है ये? परिधान से संबंधित है। राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है कि राजस्थान में, अब आपसे पूछ लिया गया है कि राजस्थान में पछेड़ा क्या है। वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दिया गया है यहाँ पर। राजस्थान में पछेड़ा क्या है? ठीक है, लेकिन अब थोड़े से ऑप्शन में परिवर्तन कर दिया गया है यहाँ पर। क्या क्या ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको यहाँ पर? जूट पट्टी। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन घूम फिर कर आते हैं। मिट्टी का खिलौना, यहाँ पर ऑप्शन ही चेंज किया गया है। मिट्टी का खिलौना। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है हस्त निर्मित कागज। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है मोटी सूती सोन। अभी तो क्या पूछा गया था थोड़ी देर पहले कि पछेड़ा संबंधित है, और उसमें ऑप्शन अलग दे दिए गए थे, लेकिन अब राजस्थान में पछेड़ा क्या है
ठीक है, थोड़ा सा यहाँ ऑप्शन में परिवर्तन कर दिया गया है। बस इस प्रकार से क्वेश्चन को घुमा फिरा दिया जाता है। क्या है? पछेड़ा। तो अभी बताया था मैंने आपको, मोटी सूती सोल है। ठीक है, और क्या होता है? कपड़ा होता है, इससे संबंधित है, परिधान से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है? समुद्र, लहर, नाम का लेहरिया, कहाँ रंगा जाता है? कहाँ रंगा जाता है? ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है जयपुर, जोधपुर। सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है कोटा, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है चित्तौड़गढ़। बताइए क्वेश्चन नंबर चित्तौड़गढ़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए, समुद्र लहर नाम का लेहरिया कहाँ रंगा जाता है? वैसे आप बताइए कि लेहरिया और पोमचे के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि लेहरिया और पोमचे के लिए कौन सा जिला जाना जाता है, तो क्या करोगे फिर राइट आंसर? पहले क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए आप मुझे। समुद्र लहर नाम का लेहरिया रंगा जाता है, कहाँ पर रंगा जाता है? जयपुर में। ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। और लेहरिया एवं पोमचे के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? पोमचा के लिए प्रसिद्ध जिला, प्रसिद्ध जिला कौन सा है? जयपुर। ठीक है, ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 12। लेहरी के लिए भी जयपुर प्रसिद्ध है और पोमचे के लिए भी जयपुर प्रसिद्ध है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लेहरिये व पोमचे के लिए दूसरे नंबर पर कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो क्या करोगे फिर आप? जोधपुर। ठीक है, लेहरिये और पोमचे के लिए। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 12। कटाई भात, कटारी भात से क्या आशय है? कटारी भात से क्या आशय है? गले का आभूषण। ऑप्शंस में आपको दे दिए गए हैं, गले का आभूषण। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है देसी खेल। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है वाद्य यंत्र। डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है एक प्रकार का वस्त्र, एक प्रकार का वस्त्र। क्या है? कटारी भात। कटारी भात से क्या आशय है? भात से क्या स्पष्ट हो रहा है? यहाँ पर कौन सा शब्द स्पष्ट हो रहा है? बताइए, कटारी भात से क्या आशय है? क्या है? ये एक प्रकार का वस्त्र। राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। ना ही कोई वाद्य यंत्र है, ना ही कोई देसी खेल है, ना ही कोई आभूषण है, एक प्रकार का वस्त्र है कटारी भात। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मिर्जाई, दुतई, डगला किसके प्रकार है? किसके प्रकार है? पगड़ी के, या फिर अंगरखी के? सी ऑप्शन में आपको दिया गया है धोती के, और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है क्या? लेहरिया। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर कि किसके प्रकार है? मिर्जाई, दुतई, डगला किसके प्रकार है ये? अंगरखी के। यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। और किसके द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र ही मिर्जाई, दुतई, डगला? पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं।
क्या पूछा गया है कि भीलों के संदर्भ में फेटा है। फेटा है पुरुषों का आभूषण। पुरुषों का आभूषण। सिर का वस्त्र। सिर का वस्त्र। ओढ़ने वाला। मोटा लंबा कंबल। लंबा कंबल। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है सिर का वस्त्र। तो आप सभी जानते हैं कि फेटा क्या है। ठीक है, बिलों के संदर्भ में फेटा है। क्या है फेटा? फेटा कहाँ पर बांधा जाता है, कहाँ पर लगाया जाता है बताइए मुझे। सिर पर लगाया जाता है ना। तो ये क्या है? सिर का वस्त्र है। फेटा क्या है? सिर का वस्त्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है आपसे कि भील जनजाति भील जनजाति के पुरुष जो कमर पर वस्त्र लपेटते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं। पोइती। बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जामा। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है कछाबू। कछाबू। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है पोत्या। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आप क्या करोगे कि भील जनजाति में पुरुष जो कमर पर वस्त्र लपेटते हैं उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था और मैंने बताया था आपको क्या कहते हैं कि भीलों के द्वारा सिर पर जो वस्त्र धारण किया जाता है उसे तो कहते हैं पोत्या। और कमर पर जो वस्त्र लपेटा जाता है, बांधा जाता है, उसे कहते हैं खोइतू। तो यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र होता है। कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र। जबकि पोत्या क्या होता है? सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र। पहने जाने वाला वस्त्र का प्रकार होता है। ठीक है, कछाबू क्या होता है? कछाबू महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला एक प्रकार का वस्त्र है। और जामा क्या है? जामा एक लंबा वस्त्र होता है जो युद्ध में या फिर विवाह के अवसर पर पहना जाता है। ठीक है, और जामा किसके द्वारा पहना जाता है? पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। और कछाबू महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है कि कटकी परिधान आदिवासी महिलाओं में किसके द्वारा पहना जाता है? पहना जाता है, ये पूछा गया है आपसे। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है विवाहित महिला। बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है अविवाहित महिला। अविवाहित महिला। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है विधवा महिला।
और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए कि कटकी परिधान आदिवासी महिलाओं में किसके द्वारा पहना जाता है। आपको कई बार बता चुकी कटकी वस्त्र आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, ठीक है। किसके द्वारा पहना जाता है, अविवाहित महिलाओं के द्वारा, ठीक है। विधवा महिलाओं के द्वारा तो कौन सा पोंचा पहना जाता है, चीड़ का पोंचा, ठीक है, उसे काला पोंचा भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है, कसुमल रंग का अर्थ है। लाल, काला, नीला और पीला। बताइए, कशुमल रंग का अर्थ है, इस रंग का अर्थ क्या है। कशुमल रंग का अर्थ है लाल है या काला है या पीला है या नीला है, क्या अर्थ है इसका। कशुमल, कशुमल कशुमल सा रंग होता है, कैसा होता है, लाल। कशुमल रंग का अर्थ होता है लाल कलर होता है, ठीक है। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन से होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 18। ये सारे क्वेश्चन है जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके अलावा जहाँ से क्वेश्चन बनकर आने की संभावना है वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर सोल्व करवाए जा रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया है कि पीला पोंचा क्या है। पीला पोंचा क्या है, ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है लोकगीत है, लोकगीत है या फिर ये एक प्रकार का कपड़ा है या फिर पेंटिंग है। ऑप्शंस में चेंज कर दिया गया है बस। पेंटिंग है, लोक नृत्य, लोक नृत्य और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पोंचा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है एग्जाम के अंदर, पीला पोंचा क्या है, ठीक है। पोंचे संबंधित क्वेश्चन है जो कि अधिकतर पूछे गए हैं। पीला पोंचा क्या है, लोकगीत है या कपड़ा है या पेंटिंग है या लोक नृत्य है, किसका प्रकार है पोंचा, कपड़े का प्रकार है। राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। और पीला पोंचा कब पहना जाता है, कब पहना जाता है, पुत्र होने पर, और गुलाबी पोंचा पुत्री के होने पर, ठीक है। और काला पोंचा विधवा महिलाओं के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19। महिलाओं की ओढ़नी में पोंचे का रंग कौन सा है। महिलाओं की ओढ़नी, पोंचा, पोंचा का रंग कौन सा है। पोंचा का रंग कौन सा है ये पूछा गया है। पीला, नीला, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है हरा और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है लाल। बताइए क्वेश्चन नंबर 19, महिला की ओढ़नी पोंचा का रंग कौन सा है। तो महिला की जो ओढ़नी होती है उसमें पोंचे का रंग कैसा होता है, पीला होता है, ठीक है। या तो पीला होता है या गुलाबी होता है। पीला तो कब पहना जाता है, पुत्र के होने पर, और गुलाबी कब पहना जाता है, पुत्री के होने पर, और काला पोंचा कब पहना जाता है, विधवा महिलाओं के द्वारा, ठीक है। अंतर है, ठीक है इनमें। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। और पोंचा कब पहना जाता है, 52 के अवसर पर। पोंचा क्या है, एक प्रकार कपड़े का प्रकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा पुरुषों का वस्त्र नहीं है, कौन सा पुरुषों का वस्त्र नहीं है। अंगरखी,
बी ऑप्शन में आपको दिया गया है जामा, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है चोगा और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है लप्पा। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर कि कौन सा पुरुषों का वस्त्र नहीं है। चार ऑप्शन थे और इसमें से ये बताना है आपको कि पुरुषों का वस्त्र कौन सा नहीं है। अंगरखी तो पुरुषों का वस्त्र है, ठीक है। जामा भी पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला एक लंबा वस्त्र होता है जो कहाँ तक पहना जाता है, पुरुषों के द्वारा घुटनों तक पहना जाता है। और कब पहना जाता है, युद्ध में या विवाह के अवसर पर पहना जाता है, ठीक है। और जामा के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र कहलाता है चोगा। तो ये तीनों तो पुरुषों के वस्त्र है। बचा कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन लप्पा। लप्पा क्या है बताइए आप मुझे, लप्पा क्या है। अगर आ जाए क्वेश्चन की लप्पा क्या है तो किसका प्रकार है लप्पा, ये गोटे का प्रकार है, ठीक है। और महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, ठीक है। जैसे कि लप्पा, लप्पा लप्पी, किरण, वाकली, ये क्या है गोटे के प्रकार। किसके प्रकार है ये, गोटे के प्रकार। क्वेश्चन बनकर आ सकता है लप्पा लप्पी किरण बाकली किसके प्रकार है, तो ये गोटे के प्रकार है जो महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन होगा। तो आज के क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। और तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।